आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है। आने वाले समय में नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाला पे एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे दिल्ली की में आम आदमी पार्टी हारने के बाद उनके जो बड़े नेता है उन्होंने शो दिया है, उन्होंने क्या कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है हार के मायने क्या रहने वाले हैं, क्या विकास प्रगति की ओर बढ़ेगा या कम होगा, क्या बीजेपी सरकार अब जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने जो तय किया था दिल्ली के अंदर विकास का, उसका क्या कारण होगा और क्यों हारी, सभी पे हम चर्चा करेंगे। आइए बने रहिए हमारी वीडियो में। जो मनीष सिसोदिया जी हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी रहे हुए हैं, शराब जो मंत्री है वो भी उन्होंने संभाला है। ये बोलते थे कि जो आपके सीटें हैं, जो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सीटें रहने वाली है वो जीरो रहने वाली, ये भी बोलते थे। आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता भी, सबसे प्रख्यात नेता है, ये शिक्षा मंत्री के रूप में भी रहे। इनके मुख से हम सुनते हैं कि क्या रहा दिल्ली में हारने के बाद इनके साथ, और क्यों तीनों ही बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल खुद पार्टी के जो अध्यक्ष के रूप में बने हुए थे, वो तीनों ही बड़े चेहरे अभी दिल्ली में हार चुके हैं। इनके पीछे कारण क्या रहा और अब जो आम आदमी पार्टी है वो क्या करेगी हारने के बाद, विपक्ष में किस प्रकार अपना रवैया, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपकी करारी हार के बाद क्या बोले पार्टी के दिग्गज नेता, ये सुनते हैं हम आम आदमी के जो वरिष्ठ नेता है मनीष सिसोदिया जी, उनसे। नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है। आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा। ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले भी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहाँ से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में, इसलिए उनके साथ चर्चा। सर, समीक्षा भी हुई क्या, जैसे इन सीटों पे क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा आप लोगों के लिए? देखिए, समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियाँ बांटी जा रही थी, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। अब हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार बताया मनीष सिसोदिया जी ने कि जो आम आदमी की जो पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी हैं अभी जो जेल में गए थे, जेल में आने के बाद में प्रयास किया, लेकिन फिर भी जनता ने इसका जो जवाब अरविंद केजरीवाल जी मांग रहे थे जनता से, न्याय की,
गुहार लगा रहे थे कि जनता खुद एक न्यायालय के रूप में न्याय करेगी कि अरविंद केजरीवाल जी सही है या गलत है, अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल जी को उनको शायद जनता ने माफ़ नहीं किया, क्योंकि ये और इतनी इन्होंने कुछ मतलब विकास नहीं किया। जनता ने 2 बार मौके दिए, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो लास्ट में दिल्ली की जो जनता जनार्दन है उसने अपना फैसला सुना दिया। चर्चा इतनी सी करेंगे कि दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार है वो अब क्या करने वाली है, क्या अहम बड़े फैसले लेने वाली है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब पहले जो अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे कि एलजीबी उनका है, बीजेपी सरकार का है, और मैं जब भी कोई मतलब बिल लेके जाता हूँ तो वो सही से कार्य नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं बीजेपी की सरकार की गवर्नमेंट है और बीजेपी सरकार के ही एलजी है, तो अब क्या होने वाला है, क्या जो विधानसभा सत्र रहने वाला है उसमें क्या क्या कितने बिल पास होंगे और किस प्रकार दिल्ली का विकास सुचारू रहेगा, ये तो पता चलेगा हमें जब सरकार अपनी मुख्यमंत्री को बनाएंगे और फिर जब सही से सरकार चलने लगेगी तब पता चलेगा। और अब ये मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी बहुत सारे दावेदार हैं, जैसे हमारे मनोज तिवारी हो गए, रेखा शर्मा हो गए, और आपके जो प्रवेश वर्मा है वो भी बड़े दिग्गजों में आते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा बनने के बाद, और क्या दिल्ली के लिए वो सही रहेंगे, इसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम धन्यवाद मतलब विदा लेना चाहते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी, बेस्ट लगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि कमेंट में आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ बुरा हुआ या सही हुआ उसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और बीजेपी सरकार के बारे में भी कुछ यदि बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की पार्टी है तो भी बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।